नमस्कार, टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सार्वजनिक रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 4 करोड़ पक्के घर बनाए हैं, उसमें से 4000 पक्के घर अंडमान द्वीप समूह में भी बने हैं। विष्णुपद रे को जिताकर भेजेंगे तो अंडमान द्वीप समूह में कोई भी कच्ची छत नहीं रहेगी। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी के स्टार प्रचारक और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। इसी कड़ी में राजनाथ सिंह मध्य प्रदेश में भी कई जनसभाएं करते हुए नजर आ रहे हैं। एमपी के सतना में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत में राम राज्य का आगाज होकर ही रहेगा, कोई रोक नहीं सकता। मुझे लगता है कि पीओके में रहने वाले लोग को भी लगता है कि उनका विकास केवल पीएम मोदी के हाथों में ही संभव है, पाकिस्तान के हाथों में नहीं। पीओके के लोग शायद ये कहेंगे कि वे भारत के साथ रहना चाहते हैं। पीओके हमारा हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने 4 करोड़ पक्के घर बनाए हैं, 4 करोड़ पक्के घर बनाए और उसमें से 4000 घर अंडमान द्वीप समूह में भी पक्के बने हैं, ये भी आप जान रहे हैं। और आपसे मेरा निवेदन है, विष्णुदा को जिता करके भेजोगे ना? भेजोगे ना? इसके बाद कोई भी कच्चा छत अंडमान द्वीप समूह में नहीं रहेगा। ये मोदी जी का संकल्प है, इसको भी आपने याद रखना। अभी अभी मोदी जी ने कहा ना, ये तो ट्रेलर है, असल फिल्म तो बाकी है, ये तो एपिटाइजर है, असल थाली तो बाकी है। तो असल विकास तो अभी बाकी है। अभी तो ये उन्होंने 10 साल में ट्रेलर दिखाया है। मित्रों, उसी तरीके से स्वच्छ भारत मिशन, क्या जीवन होगा आप बताइए। लोग खुले में शौच जाते थे, हमारी बहनें, विच टाइप ऑफ लाइफ दे वर लीडिंग। एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 12 करोड़ इज्जत घर बनाए, 12 करोड़ टॉयलेट्स बनाए, यानी 12 करोड़ बहनों को लाइफ विद डिग्निटी, इज्जत के साथ जीने का रास्ता दिखाया। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिखाया। और आपके यहां भी संख्या कम नहीं है, 22,000 इज्जत घर बने, 22,000 इज्जत घर बने। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि कई राष्ट्रीय क्रश होंगे, लेकिन राष्ट्रीय विश्वास की गारंटी केवल पीएम नरेंद्र मोदी से मिलती है। ये देश की जनता का पीएम मोदी पर भरोसा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि नरेंद्र मोदी ने 2001 से 2024 तक एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली। वे ईमानदारी के साथ देश की सेवा कर रहे हैं। उन्होंने अपने जीवन का हर क्षण देश के विकास के लिए लगाया है। नेशनल क्रश तो बहुत होंगे, लेकिन नेशनल ट्रस्ट केवल नरेंद्र मोदी की गारंटी से मिलता है। ये विश्वास जो देश की जनता पर है, ये जो देश की जनता का विश्वास नरेंद्र मोदी जी पर है, ये इसलिए है क्योंकि 2001 से लेकर 2024 तक एक दिन की छुट्टी भी नरेंद्र मोदी जी ने नहीं ली। ईमानदारी के साथ देश की सेवा की, अपने जीवन का क्षण क्षण देश के विकास के लिए लगाया और पिछले 10 वर्षों में देश की पाई पाई बचाई भी गरीब की भलाई के लिए लगाई। और मैं जब गरीब की भलाई की बात करता हूं मेरे साथियों, तो मैं कांग्रेस के 60 साल के राज के ऊपर थोड़ा प्रकाश जरूर डालना चाहूंगा। कांग्रेस का नारा था गरीबी हटाओ। नेहरू जी ने कहा, इंदिरा जी ने कहा, राजीव जी ने कहा, सोनिया जी ने कहा, राहुल जी ने कहा, अब प्रियंका जी भी कह रही है, वड्रा जी भी कह रहे हैं, लेकिन गरीबी हटी नहीं। गरीब मिटना शुरू हो गया। गरीब मां का बेटा नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री बना तो नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 सालों में 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम किया है। लोकसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे पार्टी नेताओं की बयानबाजियां भी बढ़ती जा रही हैं। वहीं आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने कहा कि हमारा चुनाव चिन्ह नल है और बीजेपी का चुनाव चिन्ह कमल है। कमल को भी पानी की जरूरत होती है, कमल खिलेगा, साइकिल तो जनता के हाथ में फिसल ही रही है। दोहराना चाह रहे हो? पूरी बता दीजिए। मैंने ये बात कही, हमारा जो सिंबल है नल, हैंडपंप नल, और भाजपा का कमल है। कमल को भी पानी की जरूरत है, तो कमल खिलेगा।
और ये जो साथ है इसमें मेल बन गया, तुकबंदी भी बन रही है, मुद्दे भी बन रहे हैं, काम भी हो। और साइकिल के लिए क्या बोला था सर, आप पानी से चल जाएंगे, वो तो जनता के हाथ में फिसल ही रही है। दिल्ली शराब घोटाले को लेकर बीजेपी के नेता आम आदमी पार्टी पर हमलावर हैं। उसी कड़ी में हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने भी आम आदमी पार्टी को आड़े हाथों लिया है। अनिल विज ने कहा कि अब ये सब के सब अंदर जाएंगे, तो सभी जाएंगे, बिछड़े सभी बारी बारी। ये जो आप पार्टी है, ये झूठ के जो एडहेसिव है उसके साथ बनाई गई थी, और अब जब ये भ्रष्टाचार की तरह केस लगे हैं तो अब वो सारे धीरे धीरे टूट रहे हैं, सब जाएंगे। कानपुर के पनकी थाना क्षेत्र के अरमापुर में नमाज के दौरान नमाजियों से मिलने पहुंचे समाजवादी नेता विकास सम्राट को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कानपुर पुलिस ने सपा नेता पर माहौल खराब करने का आरोप लगाते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। वहीं सपा नेता विकास सम्राट को छुड़ाने पहुंचे कानपुर सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी और कानपुर से गठबंधन प्रत्याशी आलोक मिश्रा सैकड़ों समाजवादी कार्यकर्ताओं के साथ में पनकी थाने में मौजूद रहे। वहीं सपा विधायक का अमिताभ वाजपेयी ने मीडिया से बात करते हुए यह बताया कि ये कानपुर के पुलिस अधिकारी पूरी तरीके से तानाशाही कर रहे हैं। ये दुर्भाग्य का दिन है। आज जब पूरा देश ईद की बधाई दे रहा है, दूसरे को खुशी मना रहा है, ऐसे में एक अधिकारी विजय ढुल्ल डीसीपी के गलत तरीके से, तानाशाही पूर्ण तरीके से ईद की व्यवस्था को खराब करने का प्रयास किया गया। उनके बदतमीजीपूर्ण व्यवहार को हमारे नेता सम्राट विकास द्वारा टोकने पर उसको उठा करके थाने में बंद कर दिया है। पुलिस की इस तानाशाही व्यवस्था को बिगाड़ने की ये जो गंभीर घटना है, जो लोकतंत्र को लाठी तंत्र में बदलना चाहती है, उसके खिलाफ हम लोग पनकी थाने में धरने पर बैठे हैं। क्योंकि यहाँ पर जो अधिकारी आए हैं वो समझाने के बजाय हम लोगों को भी धमकाने आए हैं, वो हमको भी धमका रहे हैं। उनके दिमाग में विधायिका का कोई भय नहीं, लोकतंत्र का कोई भय नहीं, लोक व्यवस्था बनाने में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं। वो अपने व्यक्तिगत ईगो को संतुष्ट करने के लिए नेताओं का दमन करना चाहते हैं। इस दमन के खिलाफ हम लोग यहाँ बैठे और मांग कर रहे हैं कि अगर लोकतंत्र दमन करना है तो हम सब लोगों को भी जेल भेजा जाए। आरोप लग रहा है कि विकास जो पहुंचे थे वो नमाजियों को भड़का रहे थे, तो कितना वो हर साल पहुंचते हैं, हर साल वहाँ खड़े होते हैं। सम्राट विकास वहाँ हर साल खड़े होकर नमाजियों को बधाई देते हैं। हर साल, कोई पहला साल नहीं है, 10 साल से देते हैं। अरे उल्लंघन हो तो मुकदमा लिखना चाहिए था, पकड़ के लाठी मारना चाहिए था, बंद करना चाहिए था करके। अब अगर उनको नहीं छोड़ते हैं तो आप हम लोग बैठे, हमको भी जेल भेजिए, हमको भी जेल भेजिए। कन्नौज के राजकीय मेडिकल कॉलेज तिरवा में राज्य मंत्री असीम अरुण ने कलश यात्रा में झुलसे मरीजों से मुलाकात की। घायलों को उन्होंने हर संभव मदद का भरोसा दिया। दरअसल कन्नौज में कलश यात्रा के दौरान हाई टेंशन लाइन से झंडा छू गया था, जिसमें 10 लोग झुलस गए थे। छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विनय कुमार पाठक के 6 महीने का सेवा विस्तार किया गया है। आपको बता दें कि विनय पाठक के कार्यकाल में नैक A++ और UGC कैटेगरी में श्रेणी 1 में शामिल हो चुका है। यह विश्वविद्यालय नेशनल के एजुकेशन पॉलिसी को भी इसमें लागू किया गया है। NCR के नोएडा और ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में मोबाइल फोन के टावरों से कीमती उपकरण चुराने वाले 7 बदमाशों को थाना फेज 3 पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इनके पास से लाखों रुपए कीमत के चोरी किए गए कीमती उपकरण और चोरी में प्रयुक्त होने वाले वाहन और अन्य सामान बरामद किया है। बंदी बनाए गए 7 बदमाशों के खिलाफ मेरठ, गाजियाबाद और नोएडा के थानों में 39 मुकदमे दर्ज हैं। थाना फेज 3 जनपद गौतम बुद्ध नगर द्वारा जो चेकिंग की जा रही थी, चेकिंग के दौरान 2 संदिग्ध व्यक्ति उधर से गुजरते हुए बाइक से निकले। पुलिस द्वारा जब उनको रोकने का इशारा किया गया, नहीं रुके, पुलिस द्वारा उनका पीछा किया गया। फिर रोक करके जब उनसे कलाई से पूछताछ की गई तो ज्ञात हुआ कि इनके साथ और भी अभियुक्त हैं और इनके पास से, सभी लोगों के पास से हमको 40 RRU बरामद हुए हैं, जिसमें कुल 7 अभियुक्त हैं। इसमें जो प्रमुख अभियुक्त है ये राधे है और दानिश। राधे और दानिश क्लोज फ्रेंड हैं आपस में। अगर आप एप्पल से जुड़े किसी भी डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं तो ये खबर आपसे जुड़ी हुई है। दरअसल एप्पल ने सभी यूजर्स को बड़े साइबर अटैक की चेतावनी दी है। एप्पल की माने तो भारत समेत दुनिया के 91 देश कभी भी
पेगासस जैसे किसी स्पाईवेयर के शिकार हो सकते हैं। बता दें कि ऐसा ही एक अलर्ट एप्पल ने पिछले साल अक्टूबर में विपक्ष के कई नेताओं को भेजा था, जिस पर विवाद हुआ था। टीएनपी न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए टीएनपी न्यूज।